हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे जिसकी हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। हमने अब तक टाइम एंड वर्क 2 तरीके से निकालना सीखा है, एलसीएम मेथड और एफिशिएंसी मेथड। और उसमें हमने आगे 2 टाइप और सीखे हैं, अगर पर्सन्स काम छोड़ के चले जाते हैं उसको कैसे करते हैं, और अगर अल्टरनेट बेसिस पे काम किया जा रहा है तो उनको कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एमडीएच फार्मूला, जो आपने पढ़ा होगा। अगर 2 ग्रुप ऑफ पीपल्स काम को कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कैसे हैंडल होंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। अगर आज का सेशन आप कंप्लीट देखते हो तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टाइम एंड वर्क का मैं बेसिक आपको बता चुका था, लेकिन इस टाइप का थोड़ा सा बेसिक बताने की जरूरत जरूर है, ताकि क्वेश्चन के बीच में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने पहली क्लास में ये आपको बताया था कि पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो एक ही फार्मूले पर बेस्ड है, और वो हमारा फार्मूला है टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। अभी तक इसी फार्मूले पर हम सारे क्वेश्चन निकालते आए हैं। जो ये एमडीएच फार्मूला है वो इसी में से ही बना है, और वो कैसे बना है देखिए। सबसे पहले हमारा एफिशिएंसी। अब तक के जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें काम कर रहा था ए बी सी, अलग अलग लोग एक एक करके काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, इसलिए जो उनकी एफिशिएंसी है उसको मैं मान सकता हूँ एम। एम का मतलब यहाँ पर मैन है, वो एफिशिएंसी में मैन की बजाय वुमेन हो सकती है, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। बॉयज हो सकते हैं, उसको हम बी से डिनोट करेंगे। लेकिन इस फार्मूले के लिए एफिशिएंसी है यहाँ, जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी एफिशिएंसी, उसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। अब सेकंड था मल्टीपल में आपका टाइम। टाइम यहाँ पर आपको ज्यादातर 2 यूनिट में मिलेगा, डेज में और आवर्स में। यहाँ पर हमारा टाइम सिर्फ पर्टिकुलर टाइम था, डेज ही था या फिर आवर्स ही था, इसमें आपको दोनों मिलेंगे। इसका मतलब टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी ही है हमारा एमडीएच, और इक्वल टू क्या होगा हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों को गुणा करके कि कितने आदमी किसी काम को कितने घंटे करके कितने दिनों में कर रहे हैं, ऐसे करके हमारा टोटल वर्क आएगा। इसी काम को कुछ और ग्रुप ऑफ पीपल भी कर रहे होंगे, तो हम अगर इसको M1 D1 और H1 मान लेते हैं तो दूसरे ग्रुप को मान लेंगे M2 D2 H2, और यहाँ पर भी हमारा क्या निकलेगा टोटल वर्क निकलेगा। अब यहां से भी हमारा टोटल वर्क आ गया है और यहां से भी टोटल वर्क आ गया है, और काम वो दोनों एक ही कर रहे हैं। अगर दोनों काम एक ही कर रहे हैं तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, और जब इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो क्वेश्चन में कभी आपसे मैन पूछ ले जाएंगे, कभी डेज पूछ ले जाएंगे, और कभी आर्स। बस ये ध्यान रखना है आपने, जब एक ही काम कर रहे हैं तो एक ग्रुप से निकाला हुआ टोटल वर्क दूसरे ग्रुप के निकाले हुए टोटल वर्क के बराबर होगा। बस यही बेसिक है। बाकी हम कोई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 का, इसको पढ़िए आप एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 मैन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। 4 आदमी इकट्ठे काम करके काम को 18 दिन में करते हैं। हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। ये बोला गया है कि 4 आदमी जो है एक काम को 18 दिन में करते हैं। यहां से मैंने निकाल लिया टोटल वर्क। ये आपको बात समझ आ गई होगी। टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी किया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर भी मैन बोले जाएंगे तो वहां पर मैं उनकी एफिशिएंसी को एम मानूंगा। ये मैं बात आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो मैं वहां पर एक आदमी की एफिशिएंसी को एम मानूंगा। अगर 2 आदमी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 2 एम हो जाएंगे, 3 आदमी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 3 एम हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 आदमी काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी को टाइम के साथ गुणा करना था टोटल वर्क निकालने के लिए। तो एक आदमी की एफिशिएंसी को हमने एम मान लिया, और 4 आदमी की हो जाएगी 4 एम। अगर यहाँ पर वुमेन होता तो एक वुमेन की एफिशिएंसी हम डब्ल्यू मान लेते, और अगर यहाँ पर बॉयज होता तो एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो हम बी मान लेते। ये क्वेश्चन के बीच में बार बार मैं मानूंगा, इसको आप याद रखेंगे। ये कुछ नहीं, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है।
अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया अपने फार्मूले से, एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम करके। फिर आगे बोला गया है कि 12 आदमी अगर काम को करें तो कितने, सॉरी, अगर काम को 12 दिन में करना हो तो कितने आदमी और चाहिएंगे। देखिए, अब हम एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं यहीं से ही टोटल वर्क का। कैसे बनाएंगे? काम होना चाहिए 12 दिन में। अब ये पूछा गया है कि कितने आदमी और लगेंगे, कहने का मतलब इतने आदमी तो पहले लग रहे थे और कितने आदमी लगेंगे, बस। और इस तरीके से भी क्या निकलेगा हमारा टोटल वर्क। ये बात आपको समझ आ गई होगी। पहले बोला गया था कि 4 आदमी जो हैं वो काम को 18 दिन में करते हैं, टोटल वर्क निकाल लिया। फिर आगे आपसे पूछा गया है कि अगर काम को 18 दिन की बजाय 12 दिन में करना हो तो कितने आदमी और लगेंगे। तो 4 आदमी तो पहले लगे हुए हैं, कितने और लगेंगे उनको हमने मान लिया x। यहाँ से भी यही काम कर रहे हैं, यहाँ से भी यही काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से टोटल वर्क निकाल लिया और उसको हम बराबर कर सकते हैं। अब साथ में एक बात और बता दूं आपको, अगर दोनों तरफ सेम ही ग्रुप के पीपल हैं, यहाँ पर भी मैन काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैन काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी वुमेन काम कर रही है, यहाँ पर भी वुमेन काम कर रही है, तो जो उनकी ये एफिशिएंसी है ना, ये आपस में डिवाइड हो जाएगी। वो कैसे? देखिए, मैं लिखता हूं 4m गुणा में 18 बराबर है 4m प्लस में x गुणा में 12। वही मैन की एफिशिएंसी इधर भी गुणा हो रही है, वही मैन की एफिशिएंसी यहाँ भी गुणा हो रही है। जब दोनों तरफ सेम ही एफिशिएंसी के पीपल काम कर रहे हैं तो वहां पर हम एफिशिएंसी को m मानने की बजाय 1 मान लेंगे। अब 1 मानने से क्या फायदा होगा? 4 के साथ 1 गुणा करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 के साथ गुणा करूंगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस x के साथ भी अगर मैं 1 गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो क्या होगा? देखिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, ये हो गया है 6 बराबर 4 प्लस में x। ये 4 इधर माइनस में आ गया, 6 माइनस 4 बराबर x, और x आ गया है आपका 2। इसका मतलब 2 आदमी और लगेंगे काम को 12 दिन में करने के लिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, दोनों तरफ से टोटल वर्क निकाला और उसको बराबर कर दिया। कितने आदमी ज्यादा लगेंगे उसको हमने x मान लिया था। साथ में मैंने आपको एक बात और ऐड कर दी, इधर भी मैन ही काम कर रहे हैं, इधर भी मैन ही काम कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी बराबर है, तो हमने वहां पर m रखने की जरूरत नहीं है, 1 रख लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले m रखा था, अगर मैं m से निकालूं क्या निकल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल निकलेगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, फिर खाली x नहीं रखेंगे हम रखेंगे कि x आदमी साथ में काम करेंगे तो m उनकी एफिशिएंसी होगी और x आदमी काम कर रहे होंगे, फिर निकल जाएगा ऐसे ही। अगर मैं इसको ऐसे ही करूं तो ये हो जाएगा 4m गुना में 18 बराबर, m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4 प्लस x गुना में 12, m से m कट जाएगा। ये m से m क्यों कटा है? क्योंकि दोनों तरफ बराबर एफिशिएंसी के आदमी काम कर रहे हैं। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे, अगर एक तरफ अलग पीपल काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ अलग, उनकी एफिशिएंसी अलग है, एक तरफ मैन कर रहे हैं, एक तरफ वुमेन कर रहे हैं, एक तरफ वुमेन कर रहे हैं, एक तरफ बॉयज कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी एफिशिएंसी हमने MWB मानना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ सेम एफिशिएंसी के लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर उनकी एफिशिएंसी को हम 1 मान लेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं होगा, बराबर करेंगे वैसे भी वो दोनों तरफ से कट जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी ये है आपका एसएससी सीपीओ 2022 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। 24 आदमी किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। क्वेश्चन में बोला गया है कि 24 आदमी काम को 15 दिन में करते हैं, ऐसे निकाल लिया मैंने टोटल वर्क। अब आगे बोला गया है कि काम को 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, पहले आप ये बात समझे। पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने आदमियों की और जरूरत है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि कितने आदमी लगेंगे। अब इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहां पर आपने एक्स्ट्रा मैन नहीं बताने, ये बताना है कि 10 दिन में कितने आदमी काम करेंगे, ये बताना है आपने।
इससे पिछले क्वेश्चन ने बताना था कि कितने आदमी और लगेंगे, एक्स्ट्रा मैन बताने थे। ये छोटी छोटी बात बताने के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज लगा रखा है। तो यहाँ से पहले मैंने टोटल वर्क निकाला कि 24 आदमी काम को 15 दिन में कर रहे थे। अब आपसे पूछा गया है कि काम को अगर 10 दिन में करना है तो कितने आदमी लगेंगे, कितने एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे ये नहीं बोला है। यहां से भी आपका टोटल वर्क निकाला, दोनों को बराबर कर दिया। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर भी आदमी ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही आदमी काम कर रहे हैं, तो m की जरूरत नहीं है, हमने एक लगा लिया साथ में, इन दोनों को बराबर करा और x की वैल्यू निकाल दी। 24 गुना 15 बराबर x गुना में 10। इसको अगर सोल्व कर रहे हैं तो 5 2 10, 5 3 15, 2 से इसको काट दिया 12, 12 3 36। अगर काम को 10 दिन में करना है तो 36 आदमी चाहिए और आपका ऑप्शन है सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा सीपीओ 2022 का है। क्वेश्चन में दिया गया है ए ग्रुप ऑफ मैन कमिटेड टू कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। अब की बार मैन की संख्या नहीं बताई गई है, ये बताया गया है कि वो 20 दिन में काम करने का कमिट करते हैं। द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 40 डेज बिकॉज 5 वर्कर्स डिड नॉट कम फॉर वर्क। क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ आदमी काम को 20 दिन में कर लेते हैं या करने का टास्क लेते हैं। वो कुछ आदमी जो थे वो मैंने मान लिए एम। भाई एम आदमी थे जो काम को 20 दिन में कर सकते थे, ठीक है, लेकिन काम इस तरीके से क्या निकलेगा, हमारा टोटल वर्क निकलेगा। लेकिन 5 वर्कर काम पर नहीं आए जिसकी वजह से काम 40 दिन में हुआ। टोटल क्वांटिटी थी मेरी, मैंने एम माननी थी कि जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनको मैंने एम मान लिया। अगर उनमें से 5 नहीं आए तो कितने बच गए हैं, m माइनस 5। अगर इतने वर्कर्स ने काम किया तो काम 40 दिन में हुआ, तो ये भी क्या होगा, हमारा टोटल वर्क। हमने हर बार टोटल वर्क ही निकालना है क्योंकि यहाँ पर भी वही काम करा जा रहा है, यहाँ पर भी वही काम करा जा रहा है। अब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। फिर आपसे आगे पूछा गया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैन हु ओरिजिनली एग्रीड टू डू द वर्क, कि स्टार्टिंग में जो काम करने वाले लोग थे वो कितने हैं, बस यही बताना है। इन दोनों को बराबर कर लीजिए, ये हो जाएगा m मल्टीपल 20 और m माइनस 5 मल्टीपल 40, तो 20 दूनी 40, ये हो जाएगा मेरा m बराबर 2m माइनस 10, 10 इधर आ गया, ये m उधर जाके माइनस हो गया, तो 10 बराबर आ गया है m। स्टार्टिंग में 10 वर्कर काम कर रहे थे लेकिन उनमें से 5 छोड़ के चले गए थे, तो 5 ही लोगों ने काम किया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगर इस ग्रुप ऑफ पीपल में ये टाइप भी आपका ऐड हो जाता है कि कुछ काम छोड़ के चले गए तो उसको कैसे डील करना है, उसके लिए क्वेश्चन लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर मैंने वो एम एफिशिएंसी तो नहीं लिया। ये यहाँ पर वो एम एफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने एक्स मान लेना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसे ही एम मान लिया। हम आइंदा ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ m को एफिशिएंसी में यूज करेंगे, जहां पर संख्या माननी है वहां पर x, y या z मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का है। क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men कैन बिल्ड अ वॉल इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 10 घंटे हर रोज काम करके 6 आदमी एक दीवार को एक सर्टेन दिनों में पूरा कर देते हैं, एक निश्चित दिनों में बना देते हैं। बाय वर्किंग फॉर हाउ मैनी आवर्स पर डे कैन 12 मैन बिल्ड द वॉल इन द सेम डेज। अब की बार क्वेश्चन में 2 चीजें नहीं दी गई हैं। पहले तो आपको यह बताया गया है कि दीवार बनाई गई है, पहले दीवार बनाई गई 6 आदमियों द्वारा हर रोज 10 घंटे काम करके, उसमें कुछ निश्चित दिन लगे। फिर आगे बोला गया कि अब की बार 12 लोगों ने काम किया दीवार बनाने के लिए, दिन उतने ही लगे, लेकिन कितने घंटे हर रोज काम किया ये निकालना है। अब यहां पर दिन तो दोनों जगह बराबर लगे हैं। अब हम दिन को तो 1 मिनट के लिए समझाने के लिए मैंने क्या किया, डेज को तो मान लिया x और कितने घंटे काम किया उन्होंने उसको मान लिया y। बस ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ आएगी तो आप इसको एक लाइन में क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब हम टोटल वर्क अलग अलग लिख रहे थे, अब हमें पता लग गया है काम एक ही है,
तो दोनों तरफ उसको बराबर करके लिखेंगे। पहले बोला गया है कि 6 आदमी 10 घंटे काम करके x दिनों में काम खत्म करते हैं। 6 आदमी, m नहीं लिखा मैंने, इधर भी मैं नहीं काम कर रहे हैं, इधर भी मैं नहीं कर रहे हैं। 6 आदमी 10 घंटे काम करके x दिनों में काम को खत्म करते हैं। अब आदमियों की संख्या आपको दी गई है कि आदमी हो गए हैं 12। 12 आदमी कितने घंटे काम करके काम को उतने ही दिन में खत्म कर देंगे। तो x तो दोनों तरह बराबर ही है, ये कट ही जाएगा। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो 6 दूनी 12, 2 से इसको काट दिया 5। अगर 12 आदमी हर रोज 5 घंटे काम करेंगे तो जितने दिन में पहले काम खत्म कर रहे थे उतने दिन में ही कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये आपका मेंस में क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ आएंगी, हर छोटी चीज आपको समझ आएगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 35 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज, अगर 35 आदमी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। अब की बार आप एक छोटी सी बात और समझेंगे, अब तक हमने जो क्वेश्चन लिए थे वहां पर काम दोनों तरफ बराबर था, टोटल वर्क दोनों तरफ बराबर था। अब की बार क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले जितना काम किया गया था अब की बार उससे आधा काम किया गया है। देखिए हमने एक फार्मूला सीखा था अभी कि m1 मल्टीपल d1 मल्टीपल h1 बराबर होता है m2 के, d2 के और h2 के। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम एक ग्रुप ऑफ पीपल उसी काम को कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल भी उसी काम को कर रहे हैं, तो वो टोटल वर्क दोनों तरफ बराबर होगा। लेकिन अगर काम की क्वांटिटी कम ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, जो इस ग्रुप ऑफ पीपल ने काम किया है उसका वर्क रख लेंगे इसके नीचे, और जो इस ग्रुप ऑफ पीपल ने काम किया है उसका वर्क रख लेंगे इस तरफ। ऐसा हमने कब करना है, जब काम की क्वांटिटी बराबर नहीं है। इस तरफ जो काम किया गया है वो अलग क्वांटिटी का है, जो इस तरफ काम किया गया है वो अलग क्वांटिटी का। काम वही है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। इसमें ऐसे ही है, पहले ये बोला गया है कि एक काम को 35 आदमी 6 दिन में करते हैं। 35 आदमी 6 दिन में एक काम करते हैं, ये बोला गया है। अब उधर बोला गया है कि 7 आदमी उसी काम के आधे को, इसका आधा हो गया 1/2, कितने दिन में करेंगे। दिन को हमने मान लिया x। अब यहां पर अगर मैं ये वर्क नहीं लेता तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि दोनों तरफ वर्क बराबर नहीं है। इस तरफ जितना काम किया गया है उस तरफ उससे आधा काम किया गया है। जब काम की क्वांटिटी अलग होगी, जो इस ग्रुप ने किया होगा वो उसके नीचे ले लेंगे, जो इस ग्रुप ने किया वो इसके नीचे ले लेंगे। अब आपको पता है इस डिवाइड के नीचे अगर फ्रैक्शन आती है तो ये पलट के ऊपर चला जाता है। बस आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 7 5 35, 2 3 6, 3 5 15। अगर 7 आदमी आधे काम को करते हैं तो 15 दिन में कर लेंगे। आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वही मैंने लिए हैं, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं ले रखा। हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज ऐड करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 36 इक्वली एफिशिएंट वर्कर्स कैन पेंट 25 आइडेंटिकल वॉल्स इन 48 डेज। 36 सेम अक्षमता के वर्कर्स जो हैं वो 25 दीवारों को 48 दिन में रंग लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन 45 सच वर्कर्स पेंट 60 सच वॉल्स। अब ये इस इक्वेशन का एक और टाइप हो सकता है। अब की बार देखो, हम दोनों तरफ दीवार ही पेंट कर रहे हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी अलग अलग दे दी है, हम यही फार्मूला लगाएंगे। अब पहले ग्रुप को हम देखते हैं। पहले ग्रुप में लिखा हुआ है कि 36 आदमी जो है 48 दिन में 25 दीवार रंगते हैं। अब आप इसको समझेंगे, ये हो गया m, और DH में से अब की बार सिर्फ D ही दे रखा है, डेज ही दे रखा है। वो जरूरी नहीं है कि हर बार H दे, वो अगर दोनों देता है दोनों रखेंगे, एक देता है तो एक रखते हैं। और मैंने बताया था इस ग्रुप ने जो काम किया है वो इसके नीचे रखेंगे, उन्होंने 25 दीवार बनाई है।
सॉरी 25 दीवारों को रंगा है। अब उस तरफ बोला गया है कि अब की बार 45 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 60 दीवारों को कितने दिन में बनाएंगे, जिसको हमने निकालना है उसको हमने मान लिया x। 36 आदमी 25 दीवारों को 48 दिनों में बना रहे थे। अब 45 आदमी 60 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे, मैं बार बार बनाने बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, वर्क अलग अलग था वो हमने डिवाइड में रख लिया, बस x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दीजिए। 15 3 45, 15 4 60, और 4 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, 3 से और काट देते हैं इसको, 3 से आ गया ये 12, यहाँ है 12 गुणा में 48, ये 3 इधर डिवाइड में उधर आ जाएगा, सॉरी 4, तो 4 गुणा 12 48, 48 गुणा 48, ये 25 इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा, 25 गुणा में x। अब इधर है 48 गुणा 48। मैंने एक बेसिक मैथ की भी सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आ रहा और आपको मैं जो बता रहा हूँ वो सब कुछ समझ में आके लास्ट में जो आपका मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड का पार्ट है उसमें टाइम लग रहा है, तो मैंने एक बेसिक मैथ की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैंने आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मल्टीपल कैसे करना है वो सारी चीजें सिखा रखी हैं। अब यहाँ पर आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, तो उसका तरीका ये है, इसकी बेस वैल्यू है 50, 50 से ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 50 से 2 कम था 2 और कर दिया और उसका आधा कर दिया, ये आ गया है इसका वर्ग 2304। ये 25 गुणा में था, इधर आ गया भाग में, x की वैल्यू आ गई है, तो 25 से इसको भाग कर लीजिए, 25 9 225, बच गया है मेरा 5, 54 हो गया, 25 दूनी 50। अब ऑप्शन में देख लीजिए, 92 ऑप्शन के 2 है हमारे पास, 25 दूनी 50, 4 बचा था हमारा, डेसिमल लगाया और 0 लगा दी, 25 एकम 25, 92.1 किसके साथ है, ऑप्शन आपका दूसरा आंसर है, आगे चेक करोगे तो 6 ही लगेगा। अब जो आपको समझ आ गया होगा कि अगर काम की क्वांटिटी अलग अलग है तो हमने कैसे लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का ही है, और आप देखो मेंस में कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days। अब की बार क्या हुआ था, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक तरफ जो काम करने वाले ग्रुप के लोग थे वो सेम एफिशिएंसी के थे, लेकिन अब की बार इस टाइप में हमारा अगला सब टाइप ऐसा है जहां पर एक तरफ भी जो काम कर रहे हैं वहां भी 2 ग्रुप के लोग हैं और दूसरी तरफ भी जो काम कर रहे हैं वहां भी 2 ग्रुप के लोग हैं, उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days। अब यहां पर हमने क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों आगे हैं जिनकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी, तो मैन की मैंने एफिशिएंसी m मान ली है और वुमेन की एफिशिएंसी w मान ली है। तो 3 आदमी काम कर रहे हैं तो 3 आदमी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3m, और उनके साथ 4 वुमेन काम कर रही हैं तो 1 वुमेन की एफिशिएंसी w, तो 4 की हो जाएगी 4w। इतने ग्रुप ऑफ पीपल एक तरफ काम कर रहे हैं और ये इस काम को करने में 7 दिन लगा रहे हैं, तो ये हो गया मेरा एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम, ये मेरा यहां से वर्क निकल के आ गया। इसी वर्क को अब आगे बोला गया है वेयर एज 2 men and 1 woman can do it in 14 days। इसी काम को, काम सेम है हमारा, तो टोटल वर्क हमने इधर निकाल दिया, टोटल वर्क ही उधर निकाल देते हैं। अब की बार बोला गया है कि 2 आदमी और 1 औरत काम कर रही है, 2 आदमी होंगे तो एफिशिएंसी तो हमने m मान रखा है, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी उनकी 2m। 1 औरत काम कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी w, और ये मिलके इसी काम को करते हैं 14 दिन में। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ का टोटल वर्क बराबर किया, अब यहाँ पर हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्योंकि अब की बार 2 अलग अलग एफिशिएंसी के लोग काम कर रहे हैं, तो ये इन दोनों को बराबर करने का हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। आगे क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, ज्यादा इसको इधर उधर नहीं करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है अगर वो आपस में एक दूसरे को काट रही है तो पहले उनको काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 2 14, अगर ये काट रहे हैं तो काटो, अदरवाइज फिर अब आगे कैसे करना है, इसको मैन की एफिशिएंसी के साथ गुणा करो, इधर वाले को इस मैन की एफिशिएंसी के साथ गुणा करो और सिर्फ घटा के लिखो डायरेक्ट,
ये हो जाएगा 3m गुणा में 1, 3m आ गया है इधर, इधर आएगा 2 दूनी 4m, 4m में से डायरेक्ट 3m घटा के लिखो बस, बराबर। अब आ गई w की बारी, इसको इधर वाली w के साथ गुणा करो, 4w गुणा में 1 तो 4w आएगा, इस तरफ है 2 गुणा में w तो 2w आ गया, उनको भी आपस में घटा के लिख लो। मैं एक बार आपके सामने घटा के लिख रहा हूं, दोबारा हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसको घटाया, यहां पर आ गया है 1m और यहां पर आ गया है 2w, बस आपने ऐसे निकालना है। जब आप यहां पर पहुंच जाते हो तो ये m क्या है, एफिशिएंसी है मैन की, ये w क्या है, वो मैन की एफिशिएंसी है। इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी आ गई है 2 यूनिट और w की एफिशिएंसी आ गई है 1 यूनिट। बस ये आपने ध्यान रखना है, हमने सब कुछ किया था एफिशिएंसी निकालने के लिए। मैन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और वुमेन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। अब इसके बाद अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 7 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, भाई 7 औरतें अगर इस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगी। देखिए सबसे पहले तो हमने यहां से एफिशिएंसी निकाल ली, अब हम यहीं से निकाल लेंगे टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकाल लें, टोटल वर्क या तो यहां पर m और w की वैल्यू रख के निकाल लो, या यहां पर दोनों तरफ से बराबर ही होगा क्योंकि काम वही किया गया है। मैंने यहां पर रख दिया, m की वैल्यू है 2 तो 2 गुणा 3 6, w की वैल्यू है 1, 4 एकम 4, तो यहां पर हो गया है 10 और बाहर है 7, 10 गुणा में 7, जो मेरा टोटल वर्क आ गया है जो करना है वो आ गया है 70 यूनिट। हमने इसी इक्वेशन से दो चीजें निकाल ली, एफिशिएंसी भी निकाल ली और टोटल वर्क भी निकाल लिया। अब इसी टोटल वर्क को अगर 7 औरतें करती हैं तो कितना समय लेंगी, ये आपसे पूछा है। 7 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी, और ये काम क्या है 70 यूनिट। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहां पर W की वैल्यू रख लीजिए, W की वैल्यू है 1, तो यहां पर 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 ही हो जाएगा। ये 7 गुणा में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई मेरी 10। अगर 7 औरतें इस काम को करेंगी तो 10 दिन में कर देंगी। आपका आंसर है ए। आपको समझ आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। ज्यादातर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है, आप यहीं से इक्वेशन को लिखकर टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल सकते हो, डायरेक्ट रख सकते हो। अब इसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे, आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप रिवाइंड करके देख लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, 2 men कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days एंड 3 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 days। पहले हम यहीं तक सोल्व करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे और उन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 2 आदमी काम को करते हैं 6 दिन में और 3 औरतें काम को करती हैं 4 दिन में। 2 आदमियों की एफिशिएंसी हो जाएगी 2m, ये काम को करते हैं 6 दिन में। 3 औरतों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3w, ये काम को करती हैं 4 दिन। काम सेम था, इधर भी एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम करके टोटल वर्क निकाला, इधर भी एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम किया और दोनों तरफ टोटल वर्क निकाल के बराबर कर दिया। यहाँ पर अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो मैंने निकालने का तरीका बताया था, जो कट रहा है वो काट दो और इस तरफ जो बचता है उसको लिख लो, जो इस तरफ बचता है उसको लिख लो। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 से 6 पूरा कट गया, यहाँ पर भी एक m बच गया है और यहाँ पर भी एक w आ गया है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है अगर एक आदमी की एफिशिएंसी एक औरत के बराबर है तो उन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी एक औरत के बराबर है तो वो आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 1 रख रखा है तो 1 मान लिया है। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय 1 मैन और 2 वुमेन। अगर काम को एक आदमी और 2 औरत मिलके करें तो कितना समय लेंगे। सबसे पहले जब हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब टोटल वर्क या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, बराबर ही निकलेगा। अब m और w की वैल्यू तो 1 है, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 ही रहेगा, ये 2 गुणा में 6 12, टोटल वर्क जो है आपका वो 12 यूनिट आ गया है। अब टोटल वर्क निकलने के बाद क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक मैन और 2 वुमेन अगर ये मिलके इस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, और ये काम कितना है 12 यूनिट। बस
x की वैल्यू निकाल दीजिए। m और w की वैल्यू तो मेरी एक है, एक को एक के साथ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो के साथ भी गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, ये हो गया है तीन। 3 × x बराबर 12, 3 से इसको काट दिया, x आ गया है 4। अगर एक आदमी और दो औरत मिलके काम को करेंगे तो 4 दिन में कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये तो हमारा डिटेल मेथड है ही। जब आप यहां पर आप एफिशिएंसी निकाल लेते हो, तो आप ये देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मैन और वुमेन को बराबर करने का कहीं ऑप्शन आता है तो बराबर कर लो, वहां पर टोटल वर्क नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि काम को करता है एक मैन और 2 वुमेन। अब ये पहले हमारे पास दिया हुआ है आदमी काम को कितने दिन में करते हैं, इस तरफ औरतें काम को कितने दिन में करती हैं। यहाँ पर दोनों मिक्स हो गए, काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है। इनमें से इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या तो इसमें सारे मैन बना लो या सारे वुमेन बना लो, तो आपका ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब वो कैसे करें, एक आदमी और 2 औरतें मिलके काम को कितने दिन में करती हैं। एक आदमी जो है वो एक औरत के ही बराबर है। अगर मैं यहाँ पर एक मैन की जगह एक वुमेन रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो एक मैन एक वुमेन में चेंज कर दिया, यहाँ पर हो गया है एक वुमेन, यहाँ पर 2 वुमेन। तो आपसे क्वेश्चन में एक्चुअल में ये पूछा गया है कि 3 औरतें मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे। हमने क्या किया, जो हमारे से पूछा गया था उनको एक यूनिट में चेंज कर लिया। अब आपसे पूछा गया कि 3 औरतें काम को कितने दिन में कर लेंगी। अब आप अपने क्वेश्चन में जाओ, 3 औरतें काम को कितने दिन में कर रही हैं, 4 दिन में। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगर ये दिन अलग होते तो भी हमारा क्वेश्चन आसान होता। उसके लिए चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके को और डिटेल से सीखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 20 वुमेन एंड 15 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days. It takes 150 days for a single woman to complete the work. In how many days can a single man complete the work? क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 औरतें और 15 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, और उसी काम को एक औरत करने में 150 दिन लेती है, तो एक आदमी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 औरतें और 15 आदमी काम को 6 दिन में करते हैं, और इसी काम को एक औरत 150 दिन में कर लेती है। अब ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हम दोनों तरफ टोटल वर्क निकाल के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी गुणा में टाइम किया, टोटल वर्क निकाल दिया। यहाँ पर भी एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम किया और टोटल वर्क निकाल दिया। यहाँ पर एफिशिएंसी मैंने वैसे ही मान ली, जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो W मान ली, 20 वुमेन की 20 W होगी है, मैन की M मान ली है, 15 आदमी काम कर रहे थे तो 15 में एफिशिएंसी होगी है, दोनों को जोड़ लिया, समय के साथ गुणा कर दिया। इधर एक औरत 150 दिन में कर रही है तो एक औरत की एफिशिएंसी W होगी, W गुणा में टाइम जो भी था। अब यहाँ से आपने क्या करना है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेना है। 6 से इसको भाग कर दिया, 6 दूनी 12, 6 5 30। इसको इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर वुमेन देख लीजिए कितनी है और यहाँ पर कितनी है, उनको डायरेक्ट घटा के लिख दीजिए। 25 से कम 25, 25 औरतें हैं यहाँ, 25 W है यहाँ पर, और यहाँ पर है 20 W। तो 25 में से 20 जाएंगे तो 5 W आ जाएगा आपका। मैन उधर है ही नहीं तो 15 के 15 ऐसे कैसे। अगर मैं इसको काटता हूं तो 5 एकम 5, 5 3 15। तो वो मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट और मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ये हम लिख लेंगे इस तरफ एक बार। वो मैन की एफिशिएंसी 3 है और मैन की एफिशिएंसी 1 है। अब आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अकेला आदमी काम को कितने दिन में कर लेगा। एक आदमी काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ तो आपने यूनिट भी सेम निभानी, एक ही आदमी पूछा गया आपसे, तो आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर W की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 है, तो 3 यहाँ पर आ गया और 150, 150 गुणा में 3, तो जो मेरा टोटल वर्क है वो आ गया है 450 यूनिट। भाई W की वैल्यू है 3, 3 एकम 3, 3 गुणा 150 450, जो टोटल काम है वो 450 यूनिट है।
और ये अगर एक आदमी करता है तो कितने दिन में कर देगा, ये बताना है। m की तो वैल्यू मेरी एक ही है, तो यहाँ तो एक एकम एक ही रहेगा, एक गुणा x करेंगे तो भी x रहेगा, और यहाँ पर आ गया है 450। अगर एक आदमी काम करता है तो वो 450 दिनों में कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। पहले बोला गया है कि 4 आदमी और 6 औरतें काम को 8 दिन में करते हैं, और आगे बोला गया है while 3 men and 7 women can complete it in 10 days। 3 आदमी और 7 औरतें इसी काम को 10 दिन में करते हैं। और आपसे आगे पूछा गया इन हाउ मैनी डेज विल 25 वुमेन कंप्लीट इट। 25 औरतें काम को कितने दिन में कर लेंगी। भाई देखो, जो मैंने ये दो वर्क बराबर करे हैं ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। इधर एक ग्रुप काम कर रहा है, वही वो उसी काम को एक दूसरा ग्रुप कर रहा है, तो दोनों तरफ से टोटल वर्क निकाल के हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर भी औरतें और आदमी मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी औरतें और आदमी मिलके काम कर रहे हैं। आदमी और औरत की एफिशिएंसी अलग अलग है, इसलिए आदमी की एफिशिएंसी m मान ली और औरत की w। यहाँ पर समय गुणा में एफिशिएंसी किया, यहाँ से भी टोटल वर्क आ गया, और समय गुणा में एफिशिएंसी किया, यहाँ भी टोटल वर्क आ गया। और अब अगर मैं यहाँ पर m और w की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, वो निकाल लीजिए। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है अगर वो डिवाइड होती है तो कर दीजिए, 2 4 8 2 5 10। मैंने बताया था इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको m के साथ गुणा कर दो, 4 चौके 16, इधर है 16m, और अगर इधर देख रहा हूं मैं तो 3 5 15, इधर है 15m, तो 16 में से 15m चले गए, 1m बच गया। अब ऐसे ही w के साथ कर लीजिए, इधर है 7 5 35w, और इधर है 6 4 24w। अगर आप ठीक प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्वेश्चन में जो लाइनों में लिखा हुआ है, जो सामने आपके दिख रहा है, वहीं से आप m और w का रेशियो निकाल सकते हो। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन में लाइन में ही देखो और m और w को डेज से मल्टीपल करके आप ऐसे रेशियो निकाल सकते हो। तो 35 वुमेन में से 24 वुमेन चली गई, तो यहाँ पर बच गया आपका 11w। अब यहाँ से m की एफिशिएंसी 11 यूनिट और w की एफिशिएंसी 1। यहाँ तक मैंने पहले भी आपको कई बार बता दिया है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि 25 औरतें काम को कितने दिन में करेंगी। पहले हम देखते हैं कि वो काम कितना है, टोटल वर्क निकालते हैं। अब हम टोटल वर्क कैसे निकाल लें। अच्छा, जो दूसरा तरीका बताया था मैंने 1 यूनिट करने का, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उस तरीके से बता देता हूँ एक बार। देखो, एक आदमी जो है वो 11 औरतों के बराबर है, 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन, तो यहाँ पर रख दो उसको। अगर मैं यहाँ पर 4 आदमी रख रहा हूं तो वो कितनी औरतों के बराबर होंगे, एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दिया, तो 4 आदमी जो हैं वो 44 औरतों के बराबर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 आदमी उठा लिए और ये यहाँ पर 44 औरतें रख दी, क्योंकि बराबर है। 44 औरतें ये हैं, 6 पहले ही थी, तो ये होगी है 50। तो 50 औरतें जो हैं वो काम को 8 दिन में कर रही थी। 50 औरतें काम को 8 दिन में कर रही थी, तो 25 औरतें काम को कितने दिन में करेंगी, इसके डिवाइड में 25 कर दीजिए बस। 25 दूनी 50, 8 दूनी 16। तो आपको टोटल वर्क नहीं निकालना पड़ा। मैंने पहले भी बताया था, जब एफिशिएंसी आ जाती है तो आप या तो क्वेश्चन में या जो पूछ रखा है वहां पर आप 1 यूनिट बना लीजिए और फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m और w की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर मैं m और w की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने m की वैल्यू रखी 11, 11 गुणा 4 44, प्लस में w की वैल्यू है 1, मैंने यहाँ रख दी, तो 6 एकम 6, ये हो गया मेरा 50 और गुणा में 8। तो जो टोटल वर्क आया है मेरा निकल के वो आ गया है 50 गुणा में 8। ये है मेरा टोटल वर्क, और ये किससे कराना है, अगर 25 वुमेन करती हैं तो कितने दिन में कर देंगे। अब W की जो वैल्यू है वो है 1। अगर W की वैल्यू 1 है
तो ये रख दी मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, 25 से काट दो इसको, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 बराबर x। आप ऐसे भी निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर आप मैन और वुमेन को बराबर बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस सब टाइप का ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। अब की बार अगर आप चाहो तो बिना लिखे क्वेश्चन पढ़ के ही आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4 मेंस वर्क इज इक्वल टू 6 वुमेन्स वर्क। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर तो एफिशिएंसी ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 आदमियों का जो काम है वो 6 औरतों के बराबर है, और फिर आगे दिया गया है 4 वुमेन्स वर्क इज इक्वल टू 6 बॉयज। 4 औरतों का जो काम है वो 6 लड़कों के बराबर है। फिर आगे आपसे दिया गया है ए बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज। एक जो लड़का है वो काम को 60 दिनों में करता है, ये बताया गया है आपसे। फिर आगे पूछा गया इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड अ वुमन टुगेदर। अगर काम को एक आदमी और औरत मिलके करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। अब इस टाइप में क्या दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा पार्ट रेशियो का दे दिया है। जहां पर हम बराबर करके एफिशिएंसी निकाल रहे थे वो आपको ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 4 आदमियों का काम जो है वो 6 औरतों के बराबर है, और 4 औरतों का काम 6 लड़कों के बराबर है, और एक लड़का काम को 60 दिन में करता है। तो आपसे पूछा गया है एक औरत और एक आदमी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये हम क्वेश्चन के लास्ट में लिखते थे। हम बोलते थे कि वो मैन की एफिशिएंसी 6 है और मैन की एफिशिएंसी वो मैन की 4 है और मैन की 6 है, ऐसे ही बोलते थे हम। अगर ये आपस में कटते हैं तो काट दो। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, मैन की एफिशिएंसी है 6, वो मैन की है 4, लेकिन आपस में कट रहे हैं ये 2 से, 2 3 6 है, 2 दूनी 4, तो एम मैन की एफिशिएंसी है 3 और वो मैन की एफिशिएंसी है 2। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। मैंने रेशियो में क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार वुमेन के साथ बॉयज का भी रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो को मर्ज करना है। अगर मैन और वुमेन का क्वेश्चन होता तो यहीं से सोल्व हो गया था। मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, वुमेन की 2, लेकिन ये आगे एक और भी दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि 4 औरतें 6 लड़कों के बराबर है, यहाँ पर भी 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 औरतें 3 लड़कों के बराबर हैं। यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी 3 है और बॉयज की एफिशिएंसी 2 है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ऐसे लिखा होता था, हम ऐसे ही बोलते थे कि एम की एफिशिएंसी ये है और डब्ल्यू की ये है। इसी तरीके से हमने एक बार एम और डब्ल्यू की लिख ली और एक बार डब्ल्यू और बी की लिख ली। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखी, यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी जो है उसका कंपैरिजन मैन और बॉयज दोनों के साथ कर रखा है, तो हमने रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। एक बार मैन और वुमेन की लिख दी और एक बार वुमेन और बॉयज की, और वुमेन के नीचे लिखी है। अब इस रेशियो को मर्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है, ये जगह खाली है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 3, वो यहाँ भी लिख दीजिए। ये जगह खाली है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 2, वो यहाँ लिख दीजिए। बस गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 3 2 6, 2 दूनी 4। अब हमने क्या किया, अब हमने उन दोनों के रेशियो को मर्ज कर दिया। अब आपके पास सभी की एफिशिएंसी आ गई है। मैन की एफिशिएंसी है 9 यूनिट, वुमेन की 6 और बॉयज की 4। अब हमने निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालने, टोटल वर्क निकलेगा इस लाइन से। ये दिया हुआ है कि एक लड़का काम को 60 दिन में करता है, एक लड़का काम को 60 दिन में करता है, तो लड़के की एफिशिएंसी गुणा में टोटल दिन, यहां से मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया है। अब लड़के की एफिशिएंसी थी 4, तो 4 गुणा में 60, काम है मेरा 240 यूनिट, टोटल काम 240 यूनिट है। अब ये पूछा गया है अगर ये 240 यूनिट काम एक आदमी और एक औरत करे तो कितने दिन में कर देंगे। अब इसी एमडीएच वाले फार्मूले से करते हैं।
अगर एक मैन और एक वुमेन दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे? टोटल काम है 240। अब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी रख दीजिए, मैन की है 9, वुमेन की है 6, 6 और 9 15, यहाँ पर जुड़ के आ गया है 15। 15 गुणा में x बराबर 240, 15 से इसको काट दिया, x की वैल्यू आ गई है 15 एकम 15, बच गए है 9, 15 छिका 90। अगर एक आदमी और एक औरत मिलके काम को करते हैं तो 16 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था, अब की बार पूरे ग्रुप को ऐसे देने की बजाय उनका काम बराबर दे दिया। यहाँ से औरत और आदमी के काम का अनुपात आ गया, यहाँ से औरत और बच्चों का आ गया, और उनका अनुपात मर्ज करके तीनों का अनुपात निकाल दिया। उसके बाद जो आपको दे रखा था कि एक लड़का काम को 60 दिन में करता है, वहां से टोटल वर्क निकाला और फिर उसको उस इक्वेशन में दोबारा लिख दिया, एक आदमी एक औरत को उस काम को कितने दिन में करेंगे, और वो काम क्या है 240, एक्स की वैल्यू निकाल दी। चलिए आगे चलते हैं। भाई अगर आपने सेशन स्किप नहीं किया है और आप शुरू से कर रहे हो तो जो जो चीजें मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2021 का है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 men and 2 boys can do in 30 days as much work as 7 men and 10 boys can do in 15 days। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 आदमी और 2 लड़के काम को 30 दिन में करते हैं। 5 आदमी और 2 लड़के काम को 30 दिन में करते हैं, और इसी काम को 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में करते हैं। 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिन में करते हैं। और आगे दिया हुआ है हाउ मैनी बॉयज शुड ज्वाइन 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 days। उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से टोटल वर्क भी निकाल लेते हैं और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी निकाल लेते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप खुद से लिख सकते हो ये। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर अगर वो कट रहा है तो काट देंगे, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब ऐसे ही m और b का रेशियो निकाल लेंगे, 7 एकम 7m, यहाँ पर है 7m, इधर है 5 दूनी 10m, तो 10m में से 7m चले गए, 3m बच गया है आपका। ऐसे ही b का यहाँ पर है 10 गुणा में 1 10b, इधर है 2 दूनी 4b, 10b में से 4b चला गया, ये आ गया है 6b। 3 से कट रहे हैं, काट दीजिए, 1m जो है वो 2b के बराबर है, 3 दूनी 6, तो m की जो एफिशिएंसी आ गई है वो 2 यूनिट और b की एफिशिएंसी 1 यूनिट। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी, और यहीं से अब हम टोटल वर्क भी निकाल देंगे। टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, दोनों तरफ से बराबर आएगा। यहाँ पर जो m की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है, तो 2 गुणा में 5 10, प्लस में b की एफिशिएंसी है 1, यहाँ पर 1 रख दिया, 2 एकम 2, ये हो गया है मेरा 12, और यहाँ पर था 30। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क है 360 यूनिट, ये हमने किससे कराना है, 40 आदमियों को कितने लड़के ज्वाइन करें कि काम जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाए। भाई 40 आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 40m, कितने लड़के ज्वाइन करें, एक लड़के की एफिशिएंसी है b, कितने लड़के ज्वाइन करें, तो x लड़के ज्वाइन करें और काम को 4 दिन में खत्म कर दें। ठीक है, वही क्वेश्चन दोबारा बना दी, एक बार दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया था कि 40 आदमियों के साथ कितने लड़के और काम करें कि काम 4 दिन में खत्म हो जाए। तो टाइम है मेरा 4, उन सब की एफिशिएंसी लिखनी है। 40 आदमियों की एफिशिएंसी 40 है, एक लड़के की एफिशिएंसी b है, कितने लड़के काम कर रहे हैं वही निकालना है, तो x मान लिए मैंने, तो टोटल लड़कों की एफिशिएंसी हो जाएगी xb। बस इसको सोल्व कर दीजिए, m और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर 4 से काट दीजिए पहले इसको, 4 9 36, m की वैल्यू है 2, 2 गुणा में 40 80, प्लस में b की वैल्यू है 1, 1 गुणा में x, x आ गया है, ये इधर आके 80 माइनस हो गया, 90 में से घटा तो 10 आ गया है। 10 लड़के जब 40 आदमियों की हेल्प करेंगे तो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वही तरीका
पहले एफिशिएंसी का रेशो निकाला, फिर टोटल वर्क निकाला, और फिर उसी इक्वेशन को दोबारा क्रिएट कर दिया और एम और बी की वैल्यू पुट कर दी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days। अच्छा, पहले यहां तक अगर आपको समझ आया है तो क्या हम वहीं से देख के मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? देखिए 4 men and 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, तो हम क्या लिखेंगे 4m प्लस में 5w गुणा में 15, और नीचे वेयर एज 9 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट इन 10 डेज, इसको हम कैसे लिखेंगे 9m प्लस में 6 वुमेन मल्टीपल 10। अब आगे छोड़ दीजिए, यहां तक निकालिए। पहले सबसे पहले दिनों को डिवाइड कर दीजिए, जिस बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर दिन है 15, नीचे है 10, दोनों को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। 15 तो कन्वर्ट हो गया है 3 में, और 10 कन्वर्ट हो गया है 2 में। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपर तो दिन है हमारे 3 और नीचे दिन है 2। अब 2 दिन को पहले मैंने 4 आदमियों के साथ गुणा किया, 2 गुणा में 4, 8m आ गया है, ऊपर वाली लाइन से 8m आया है। अब नीचे चेक करते हैं, दिन है अब नीचे 2, 2 के गुणा में 9 मैन किया तो वो हो गया है 18 मैन। ऊपर थे मेरे 3 चौके 12 मैन, नीचे हैं 9 दूनी 18 मैन। 18 में से 12 चले गए, 6m बच गया है। क्या ये बात समझ पाए आप? पहले मैंने दिनों को बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया, अब मैं वहीं पे कंपैरिजन कर रहा हूं। अब आप ऐसे ही W को देखिए, ऊपर है 3 दिन, 3 दिन को मैंने 5 वुमेन के साथ गुणा किया तो 15 वुमेन हो गई है। नीचे थे हमारे 2 दिन, 2 दिनों को 6 वुमेन के साथ गुणा किया, 12 वुमेन हो गई है। ऊपर 15 वुमेन थी, नीचे 12, तो 15 में से 12 चली गई, 3 वुमेन आ गई है। क्या आप ऐसे निकाल सकते हो? अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब अगर ये कटते हैं तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 मैन जो हैं वो 1 वुमेन के बराबर आगे हैं। m की एफिशिएंसी है 1 और w की एफिशिएंसी है 2। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, हाउ मैनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मैन। सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब टोटल वर्क हम कैसे निकालें? ऊपर वाली लाइन को यहां लिख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। 4m, m की वैल्यू है मेरी 1 तो 4 आ गया, प्लस में 5 वुमेन, 5w, w की वैल्यू है 2, 2 गुना में 5, 10। ये मिलके काम को 15 दिन में करते हैं। ये आ गया है मेरा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क मैंने किससे कराना है? ये टोटल वर्क कराना है कि अगर 4 आदमी काम करें तो इनके साथ कितनी औरतों को काम करना पड़ेगा कि काम 7 दिन में खत्म हो जाए। बात समझ आई आपको? टोटल वर्क मैंने वहीं से ही देख के निकाल दिया। 4m था तो m की वैल्यू 1 है, 4 आ गया। आगे था 5w, w की वैल्यू 2, 5 दूनी 10, और ये मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ये टोटल वर्क निकल गया है। यही काम 4 आदमियों के साथ कितनी औरतें करें कि 7 दिन में हो जाए? 4m 4 आदमी, वुमेन निकालनी थी तो x रख दिया और उनकी एफिशिएंसी के लिए w रख दिया। m और w की वैल्यू पुट कीजिए, x का आंसर आ जाएगा आपका। अब ये कट नहीं रहा आपकी बार, अगर आप देखोगे तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 14 गुना में 15 बराबर m और w की वैल्यू पुट कर दीजिए। m की 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, w की 2 है तो 2x गुणा में 7। ये बात समझ आ गई आपको? यहाँ पर इनको जोड़ के लिख दिया और यहाँ पर m की वैल्यू पुट की 1, 4 एकम 4, यहाँ पर w की वैल्यू पुट की 2, 2 एकम 2x। अब इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 30 बराबर है 4 प्लस में 2x। ये 4 इधर आके माइनस हुआ 26, 26 बराबर 2x, 2 से इसको काट दिया। 13 औरतें अगर 4 आदमी की हेल्प करेंगी तो काम 7 दिन में खत्म हो जाएगा। बस देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है,
थोड़ा लेंदी होता है, उसके लिए हम बड़े बड़े स्टेप को तो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, और ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीपीओ 2023 का है। भाई सीपीओ और सीजीएल के क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, इनसे आपके सारे टाइप क्रिएट हो जाते हैं, तो मैंने इसीलिए इसके क्वेश्चन लिए हैं। हमने टाइम एंड वर्क के सारे टाइप सीखने हैं, या तो मैं क्वेश्चन छोटे छोटे लूं, उसका अच्छा तरीका ये है आपको टाइप वाइज भी समझ आ रहा है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए 4 मैन और 6 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब ये इसमें अगला हमारा एक सब टाइप शुरू हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 मैन और 6 बॉयज। पहले तो आप इस बात का अर्थ समझें, पहले लिखा होता था कि 4 मैन एंड 6 बॉयज, उसका मतलब था कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलके काम को कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एंड और का फर्क समझें आप, इसको हिंदी में लिखा मिलेगा आपको और या। जहां पर एंड लिखा हुआ है इसका मतलब वो काम को मिलके कर रहे हैं। 4 मैन एंड 6 बॉयज, इसका मतलब वो मिलके काम को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 मैन और, या फिर यहाँ पर या 6 बॉयज कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब यहां पर और का मतलब ये है 4 आदमी भी काम को 20 दिन में करते हैं और 6 लड़के भी काम को 20 दिन में करते हैं। ये अलग अलग यूनिट है। 4 आदमी भी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 6 लड़के भी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ये चेंज आया है और की वजह से। पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे एंड वाले, वो था मिलके काम को कर रहे हैं। यहाँ पर और का मतलब ये है कि 4 आदमी भी काम को 20 दिन में कर रहे हैं या 6 लड़के भी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। बस ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां से हम इन दोनों की जब एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो वो कैसे निकलेगी, टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। अब 4 आदमी भी काम को 20 दिन में करते हैं, इस तरफ से टोटल वर्क आ गया। 6 लड़के भी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, डेज हर बार कट जाएंगे क्योंकि दिन दोनों तरफ बराबर है, तो डायरेक्ट ये बराबर आ जाएंगे कि 4m बराबर है 6b। कहने का मतलब जो ये और वाला क्वेश्चन है ये और आसान है, और वाला क्वेश्चन और आसान है। अब वो कैसे है, वो ऐसे है जब दिन बराबर हैं तो इनको आप डायरेक्ट बराबर करके इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए 2m बराबर आ गया है 3b, यहाँ से m की एफिशिएंसी आ गई है 3 यूनिट और b की एफिशिएंसी आ गई है 2 यूनिट। इसको लिख लेते हैं, m की एफिशिएंसी 3 यूनिट, b की एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 6 मैन एंड 11 बॉयज फिनिश द सेम वर्क। अब आगे एंड लिखा हुआ है, बीच में ये लिखा हुआ है कि 6 आदमी और 11 लड़के अगर इस काम को मिलके करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो अब हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर टोटल वर्क की जरूरत है। टोटल वर्क या यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए। ये टोटल वर्क है, मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया। आप वहां पर वैल्यू पुट करने की बजाय डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप m की वैल्यू रख के टोटल वर्क करके हल करके भी लिख सकते थे, और मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। बस इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, m की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू है मेरी 3 गुणा 6 18, b की वैल्यू है 2 गुणा 11 22 गुणा में x, m की वैल्यू है 3 गुणा 4 12 12 गुणा में 20। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 40 गुणा में x बराबर है 12 गुणा में 20 दूनी 40, 2 से काट दिया 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। आपका आंसर है 4th। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, और वाला एक अलग टॉपिक था, वो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लेंगे ताकि आपको ये समझ आए। ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये और वाला फंडा आपका क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 मैन और 20 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। 10 डेज दोनों तरफ से कट जाना है, बीच में और लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12m इक्वल टू 20 बॉयज, और यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा। 4 3 12, 4 5 20, तो m की एफिशिएंसी 5 और b की एफिशिएंसी 3। इनको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल बी डन बाय 4 मैन एंड 4 बॉयज इन 4 डेज। अब आपसे ये पूछा गया है कि काम का कितना भाग 4 आदमी और 4 लड़के मिलकर करें तो 4 दिन में कितना भाग करेंगे। भाई 4 लड़के 4 आदमी मिलकर 4 दिन में काम का कितना भाग करेंगे। भाई काम पूरा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन काम का कितना भाग करेंगे ये पूछा है आपसे। सबसे पहले तो इसकी पूरी वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितनी है। m की वैल्यू थी मेरी 5, 5 गुणा 4 20, प्लस में b की वैल्यू थी मेरी 3, 3 गुणा 4 12, और गुणा में 4, तो ये आ गया मेरा 32 गुणा में 4। इतना काम किया उन्होंने। अगर काम का पार्ट निकालना है तो वो तरीका होता है टोटल वर्क कितना है पहले वो चेक कीजिए। टोटल काम था मेरा, वो आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया था कि 12 आदमी भी काम को 10 दिन में करते हैं। 12 आदमी काम को 10 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क है मेरा, पहली लाइन से उठा लिया। m की वैल्यू है मेरी 5, 5 गुणा में 12 60, 60 गुणा में 10 600। टोटल काम जो है मेरा 600 है। अगर काम का कितना भाग हुआ है वो निकालना है, तो बटे में कुल काम हमने कराना था 600 यूनिट, और कितना काम हुआ है, काम हुआ है 32 गुणा में 4 यूनिट। बस इसको सोल्व कर लीजिए, काम का पार्ट आ जाएगा आपका। 4 से इसको काट दिया 150, फिर 2 से काट दिया, 2 से 16, 2 से 75, काम का 16/75 भाग हुआ है। देखो इसमें एक नई चीज ऐड होगी, पहले काम को पूरा किया जा रहा था, आपकी बार आपसे पूछा गया कि काम का कुछ भाग, वो जो कितना भाग हुआ है वो निकालना है, काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरा जो हमारा पहला टाइप था वो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि भाई 12 आदमी भी काम को 10 दिन में करते हैं और 20 लड़के भी काम को 10 दिन में करते हैं। तो अब की बार 12m गुणा में 10 और 20b गुणा में 10 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों को बराबर किया, m और b की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से टोटल वर्क भी हमने साथ में निकाल लिया। टोटल वर्क के लिए क्या किया, 20 आदमी काम को 10 दिन में करते हैं, m की वैल्यू 12 आदमी काम को 10 दिन में करते हैं, तो m की वैल्यू पुट कर दी। m की वैल्यू थी 5, 5 गुणा में 12 60, 60 गुणा में 10 600, तो टोटल वर्क मेरा 600 आ गया है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 आदमी 4 लड़के मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग होगा। तो पहले वो काम निकाल लिया कितना किया उन्होंने, m और b की वैल्यू पुट की, 32 गुणा में 4 यूनिट काम उन्होंने पूरा कर लिया। मैंने इसको काटा क्यों नहीं, ताकि आगे सोल्व करने में आसान रहे। इतना काम उन्होंने कर लिया। अब ये काम का कितना भाग है अगर ये निकालना है, तो पार्ट निकलेगा हमारा, टोटल काम था 600 यूनिट, उसमें से जितना हो गया है वो ऊपर, तो कट के आ गया 16/75। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 4 बॉयज और 5 गर्ल्स कैन फिनिश ए वर्क इन 39 डेज। पहले यहीं तक लिखते हैं, एक आदमी और 2 औरतें और 4 लड़के और 5 लड़कियां काम को 39 दिन में करते हैं, सभी में और लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी या फिर 2 औरतें चार लड़के और 5 लड़कियां सभी काम को 39 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, मैंने पहले बताया था, और का मतलब ये है एक आदमी भी काम को 39 दिन में कर लेता है, 2 औरतें भी काम को 39 दिन में कर लेती हैं, 4 लड़के भी काम को 39 दिन में कर लेते हैं, और 5 लड़कियां भी काम को 39 दिन में कर लेती हैं। अब आगे बोला गया है देन हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉयज एंड 1 गर्ल टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। अगर एक आदमी, एक औरत, एक लड़का और एक लड़की मिलके काम को करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये पूछा गया है।
सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इन सभी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। इन सभी की एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालना है, पहले ये बताइए। देखिए अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है, इससे अगला टॉपिक हमारा रेशियो का ही होगा। रेशियो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से बराबर में वैल्यू दे रखी है तो अगर आपने उनका रेशियो निकालना है तो उसका तरीका ये होता है, अगर आपने मैन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब के साथ जो भी मल्टीपल हो रखा है उसको गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 5 40, तो एम की एफिशिएंसी आ गई है 40 यूनिट। अगर वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है तो वुमेन को छोड़ दीजिए, बाकी सबको गुणा कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई है 20। अब अगर बॉयज की निकालनी है तो इसको छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, बॉयज की आ गई है एफिशिएंसी 10। अगर गर्ल्स की निकालनी है तो इसको छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। ये कैसे आया है, ये कोई जादू नहीं है, इन सभी को आप के बराबर करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर दो दो को करके निकाल लो। इसको निकाल लोगे आप तो एम की 2 आ जाएगी, डब्ल्यू की 1 आएगी, फिर यहाँ पर डब्ल्यू की 4 आएगी, बी की 2 आएगी, सभी की अलग अलग निकलेगी, फिर उनको मर्ज करके जोड़ देंगे, वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये इसका सबसे आसान तरीका है। अब हमारे पास उन सभी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? टोटल वर्क हम इसमें से किसी का भी काम लेके निकाल सकते हैं। एक आदमी काम को 39 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा, एक आदमी काम को 39 दिन में करता है। अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। m की वैल्यू है 40, 40 एकम 40, 40 गुणा 39, ये मेरा टोटल वर्क है। आप टोटल वर्क निकालना तो नहीं भूल गए हो ना, टोटल वर्क निकलता था हमारा टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। एक आदमी काम को 39 दिन में करता है, तो आदमी की एफिशिएंसी m और दिन है 39, टोटल वर्क आ गया, m की वैल्यू पुट कर दी। अब ये टोटल वर्क है। अब ये बोला गया है कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का और एक लड़की अगर मिल के इस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे, और ये टोटल काम कितना है मेरा, 40 गुणा 39। वही इक्वेशन दोबारा क्रिएट कर दी, ये सभी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, और वो काम क्या है, टोटल वर्क। यहाँ इनकी सभी की एफिशिएंसी रख दीजिए, m की है 40, w की है 20, b की है 10 और g की है 8। वैसे मैंने पूरी की पूरी रख ली है, चाहते आप इसको 2 से काट सकते थे, अगर ये 2 से कट रहा है ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप 2 से काटोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से काट देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अगर ये रेशो एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड होता है तो हम वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर 40 की बजाय मैंने कितना रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। अब m की एफिशिएंसी है 20, w की है 10, b की है 5 और g की है 4, बराबर है x और 20 गुणा में 39। सभी को जोड़ लीजिए, 20 10 30, 30 5 35 और 4 39, 39 गुणा में x और 20 गुणा में 39, तो 39 से 39 कट गया। वो सभी अगर मिल के काम को करेंगे तो 20 दिन लगाएंगे। देखिए एग्जामिनर डेटा ऐसा ही सेट करता है, 39 आ रहा था इसमें, वो 39 इस तरफ बन गया, दोनों तरफ से कट गया। भाई ये और वाले टाइप का सबसे अच्छा क्वेश्चन था जिसमें रेशियो का भी यूज हो गया, और जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अलग अलग टाइप के काफी दिए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका थोड़ा अलग सब टाइप शुरू हो गया इसमें। देखिए जो हमारा ये MDH का टाइप है ना, इसके काफी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो अब चाहे ये क्लास कितनी भी लंबी हो, हम इसमें इसके जितने भी सब टाइप बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए पहले आप उसको समझ पाओ कि किस टाइप का क्वेश्चन है और देखते ही हल कर पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days. However, if 10 men leave the group, how many days will the group take to complete the work? सॉरी भाई, अब की बार इसमें वो काम को छोड़ने वाला कंसेप्ट ऐड कर रखा है। 40 आदमी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकाल लूं, 40 आदमी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ये आ गया मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क हम ऐसे ही निकालते हैं, जो
40 आदमी है, उनकी एफिशिएंसी 40 एम आ गई है, कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं? 30 दिन में, टोटल वर्क आ गया है। फिर आगे बोला हुआ है हाउ एवर इफ 10 मैन लीव द ग्रुप, अगर 10 आदमी काम को छोड़ देते हैं, हाउ मैनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो ग्रुप काम को करने में कितने दिन लेगा? यहां पर थे 40, अब कितने हो गए हैं? 10 आदमी छोड़ रहे हैं ना, तो 30 हो गए। 30 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम वही है। अब यहाँ पर एम और एम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आदमी ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आदमी काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर है। बस आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। वैसे देख के नजर आ गया होगा, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 40 हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लीजिए, टोटल वर्क है मेरा ये 30 गुणा में एक्स, तो इससे कट जाएगा, ये आपका आंसर है। ये बिल्कुल इस सब टाइप का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कुछ आदमी काम को छोड़ के चले गए हैं, वो उतने आदमी घटा दिए और दोनों को बराबर कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वुमेन टेक 16 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, 10 औरतें काम को करने में 16 दिन लेती है। फिर आगे बोला गया है अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 मैन इन 8 डेज, जबकि 6 आदमी उसी काम को 8 डेज में कर लेते हैं। फिर आगे दिया हुआ है 12 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 2 डेज 6 मैन लेफ्ट एंड 5 वुमेन जॉइन देम, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब की बार वही है, कुछ आदमी काम छोड़कर चले गए हैं, पहले यहां से आप उनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालो। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 औरतें काम को 16 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए एक बार। 8 दूनी 16, 2 3 6, ये आ गया है मेरा 10W बराबर है 3M। तो W की एफिशिएंसी आ गई है 3 और M की एफिशिएंसी आ गई है 10। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 आदमियों ने काम शुरू किया था, लेकिन 2 दिन बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए। 12 आदमियों ने काम शुरू किया था, उन्होंने सिर्फ 2 दिन काम किया, उसके बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए। 12 आदमियों ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए और उनकी जगह काम पर 5 औरतें आ गई हैं। तो 12 आदमी थे, 6 छोड़कर चले गए, तो 6 तो आदमी बचे हुए हैं और साथ में इनकी जगह 5 औरतें आ गई हैं। और ये पूछा गया है जो काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ। देखिए पहले मैं यहां पर देख लेता हूं कितना काम हुआ, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं एक बार, ताकि हमें ये पता हो कि काम कितना करना है। टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर दीजिए, W की वैल्यू है 3, मैंने यहाँ पर 3 रख दी, तो ये जाएगा 3 गुणा में 10 30, 30 गुणा में 16, ये आपका टोटल वर्क है 480 यूनिट। ये काम हमने करना है। 12 आदमियों ने 2 दिन तक काम किया, उन्होंने कितना काम किया होगा? आदमी की एफिशिएंसी है M की 10, तो 10 गुणा में 12 120, 120 गुणा में 2 240 यूनिट। टोटल काम 480 यूनिट था, 240 यूनिट काम 12 आदमियों ने कर दिया, तो आपका काम कितना बचा हुआ है? काम बचा हुआ है 480 माइनस 240, 240 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये 240 यूनिट काम जो है वो ये ग्रुप करेगा जिसमें 6 आदमी है और 5 औरतें हैं। इनका एक दिन का काम देख लेते हैं कितना है। इनका एक दिन का काम अगर मैं देखूं तो M की वैल्यू है मेरी 10, ये आ गया है 60, और W की वैल्यू है मेरी 3, ये आ गया है मेरा 15। अगर ये मिलके करेंगे तो एक दिन में 75 यूनिट काम करेंगे और हमने काम कराना है 240, तो 240 को 75 से डिवाइड कर दिया, कितने दिन लगेंगे वो पता चल गया। काट लीजिए इसको, ये हो जाएगा 15 से कट रहा है, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 6 90, 16 बटे में 5 दिन लगेंगे। अब आपसे पूछा गया था
कि काम को खत्म होने में कितने दिन लगे, ये नहीं बोला गया कि बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगे। आपसे पूछा गया कि काम को खत्म होने में कितने दिन लगे। 2 दिन तो यहाँ लगे और 16/5 यहाँ पर लगे, इनको जोड़ लीजिए। 5 दूनी 10, 10 + 16 26, 26/5 दिन लगे आपके। ये क्वेश्चन अच्छा खासा था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बोला गया था कि 10 औरतें काम को 16 दिन में करती हैं, उसी काम को 6 आदमी 8 दिन में करते हैं। यहाँ से हमने उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला और W की वैल्यू पुट करके टोटल वर्क निकाला। फिर आगे बोला गया था कि 12 आदमियों ने 2 दिन काम किया, उसके बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए। पहले ये देख लेते हैं कि 12 आदमियों ने 2 दिन में कितना काम किया। M की वैल्यू है मेरी 10, 10 गुणा में 12 120, 120 गुणा में 2, 240 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम था 480, 240 चला गया, 240 काम बचा हुआ है। अब ये 240 काम करेंगे 6 आदमी और 5 औरतें, उनका एक दिन का काम निकाल लिया। एक दिन का काम कैसे निकलेगा, उनकी एफिशिएंसी रखी। M की वैल्यू है 10, 10 गुणा में 6 60, W की है 3, 3 गुणा 5 15, 15 60 75। वो एक दिन में 75 यूनिट काम करते हैं, हमने काम कराना था 240, 240/75 किया तो वो आ गया 16/5 दिन। ये काम खत्म होगा 16/5 दिन में, पहले हुआ था 2 दिन में, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये इसमें एक छोटा सा एक नया कंसेप्ट ऐड होगा जो आपका सीक्वेंस और सीरीज का होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 6 डेज। भाई कुछ मैन्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक काम को 6 दिन में करेंगे। फिर आगे बोला गया है बट 18 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। हर दिन 18 आदमी काम छोड़ते रहे। एक दिन काम हो गया, अगले दिन 18 आदमियों ने काम छोड़ दिया, उससे अगले दिन फिर 18 आदमियों ने काम छोड़ दिया, उससे अगले दिन फिर 18 आदमियों ने काम छोड़ दिया, ऐसे चलता रहा। इफ द जॉब वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज। अब ये जो काम है ये 8 दिनों में हुआ, तो आपसे पूछा गया कि देन हाउ मैनी मैन इनिशियली डिसाइडेड टू डू द जॉब। स्टार्टिंग में कितने आदमियों ने काम शुरू किया था, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि स्टार्टिंग में जो आदमी काम कर रहे थे वो थे एक्स, तो टोटल वर्क क्या होगा हमारा। अब टोटल वर्क निकलेगा हमारा, एक्स आदमियों ने काम किया 6 दिन, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये बात आपको समझ आएगी। स्टार्टिंग में कितने आदमी ने काम किया था वो हमने अपनी तरफ से एक्स मान लिया और वो काम को 6 दिन में खत्म कर सकते थे, तो टोटल काम हो गया हमारा 6 गुणा में एक्स। अब आगे, अब आप उस सीरीज को समझे कि काम जो है 8 दिन में खत्म हुआ है, तो पहले दिन काम किया एक्स आदमियों ने, अगले दिन काम किया x - 18 आदमियों ने, क्योंकि हर दिन 18 आदमी काम छोड़ रहे हैं। उससे अगले दिन काम किया x - 18 गुणा 2, दुगने आदमियों ने काम छोड़ दिया, यानी कि हर बार 18 18 छोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 18 माइनस होगा, अगले में यहाँ इसमें से फिर 18 माइनस होगा, तो इसको आप 36 लिख लो। अब इसमें से फिर 18 ने काम छोड़ दिया तो ये जाएगा x - 54। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब पहले तो इतने आदमियों ने कितने दिन काम किया, एक दिन, इन्होंने भी एक दिन, इन्होंने भी एक दिन, इन्होंने भी एक दिन, ये ऐसे ही चलता रहा। और ये टोटल वर्क कितना हुआ, 6 गुणा में एक्स, 6x काम हुआ, और कितने दिनों में हुआ, 8 दिन। यानी कि ये सीरीज जो है ये 8 नंबर्स तक चलेगी। 1 2 3 4 निकाल लिया हमने, आप आगे भी निकाल सकते हो। अब इससे आगे क्या आएगा, x - 72, इससे आगे क्या आएगा x - 90, इससे आगे क्या आएगा x - 108, इससे आगे क्या आएगा x - 126। यानी कि हम हर बार 18 18 घटा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि x आदमी अगर एक दिन काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, यहां से वर्क निकाल लो एक बार आप। x आदमी अगर एक दिन में x आदमी अगर एक दिन काम करते हैं तो x गुणा में एक x काम करेंगे, वो टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम इनका। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये दिन है, एफिशिएंसी गुणा में दिन, टोटल वर्क आ गया है एक दिन का। x - 18 आदमी एक दिन काम करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा x - 18।
ये भी इसके साथ गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 36। यानी कि दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही दिन है, तो x आदमी x काम करेंगे, ये यहाँ पर x माइनस 18 काम होगा, यहाँ पर x माइनस 36 काम होगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें जो लास्ट होगा वो होगा x माइनस 18 गुणा में 7। ये मैंने लास्ट टर्म निकाल दी है। और ये लास्ट टर्म कैसे निकाल ली है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरे आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर है 18 गुणा में 1, यहाँ पर है 18 गुणा में 2, यहाँ पर है 18 गुणा में 3, आगे होगा 18 गुणा में 4, फिर 18 गुणा में 5, फिर 18 गुणा में 6। जब 18 गुणा में 7 लिखेंगे तो 8 दिन पूरे हो जाएंगे, इसलिए 8वें दिन इतने लोग काम करेंगे। अब ये मैंने लास्ट टर्म क्यों निकाल ली है, आपका सीक्वेंस और सीरीज का एक फार्मूला होता है, अगर आपने इनको सभी को जोड़ना है तो वो होता है n/2 a प्लस में l। ये सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक है आपका, आपको पता होगा। इन सभी को अगर जोड़ना है तो पहली टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दीजिए, और ये जितनी टर्म है उसको 2 से भाग करके उसके साथ गुणा कर दीजिए। अब इसमें पहली टर्म क्या है x, लास्ट टर्म क्या है x माइनस 18 सत्ते 126। n का मतलब ये कितनी टर्म है वो तो मुझे पता ही है, 8 दिन थे, 8 को 2 से भाग किया 4। यहां से भी मैंने टोटल वर्क निकाल दिया, और टोटल वर्क मैंने स्टार्टिंग में भी निकाल रखा था, वो कितना था 6 गुणा में x। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 से कट रहा है, काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पर है 2, x प्लस x 2x, 2x गुणा में 2 4x, 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 252 बराबर, उधर है 3x, ये 252 उधर चला गया, ये 3x इधर आ गया, 4x में से 3x गया, x बराबर आ गया है 252। स्टार्टिंग में 252 लोग काम कर रहे थे। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, इसमें सीक्वेंस और सीरीज का आपका एक टॉपिक ऐड हो गया है। सबसे पहले एक बार दोबारा बता रहा हूँ, टोटल आदमी कितने थे मैंने x मान लिया, वो 6 दिन में काम कर सकते थे, टोटल वर्क निकाल लिया हमने। अब आगे बोला गया है कि हर दिन 18 आदमी काम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काम 8 दिन में हुआ। तो पहले दिन कितने आदमी ने काम किया, जितने टोटल थे x आदमी, अगले दिन x माइनस 18, उससे अगले दिन x माइनस 36, ये ऐसे ही चलता रहा। अब अगर सभी ग्रुप एक एक दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम होगा, यहाँ पर x काम होगा, यहाँ पर x माइनस 18, यहाँ पर x माइनस 36, और यहाँ पर x माइनस 54। मैं देखता हूँ 8 दिन में कितना काम हुआ है, तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए मुझे पहली और लास्ट टर्म चाहिए। पहली तो मेरे पास है x, लास्ट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। पहली टर्म तो ऐसे कैसे, आगे 7 टर्म ऐसे लिखी जाएंगी, 18 गुणा में 1, 18 गुणा 2, 18 गुणा 3, तो 8वीं टर्म लिखी जाएगी 18 गुणा 7, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब फार्मूला है हमारा सीक्वेंस और सीरीज का, n/2, n का मतलब है जितनी टर्म, वो है 8, 8/2, ये आ गया है 4, और इसको गुणा करना है पहली और आखिरी टर्म को जोड़कर। पहली थी x, लास्ट थी x माइनस 18 गुणा में 7, इसको सोल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई है 252। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी ऐसा ही है भाई, काम छोड़ने वाला ही टाइप चल रहा है हमारा। भाई देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ना नहीं चाहता कि जिसकी वजह से आपका ये पूरा टाइप कंप्लीट ना हो। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 20 मैन मोर मैन जॉइंड देम। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 40 आदमी जो है काम को 15 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ से। 40 आदमी जो है वो काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि आफ्टर 3 days दे स्टार्ट वर्किंग 20 मोर मैन जॉइंड देम। 3 दिन तक तो 40 आदमियों ने काम किया, 3 दिन तक 40 आदमियों ने काम किया। इतना काम किया होगा उन्होंने भाई, 40m गुणा में 3 दिन, उसके बाद 3 दिन बाद 20 आदमियों ने और काम ज्वाइन कर लिया, 40 पहले ही थे, अब हो गए हैं 60 है। अब आपसे पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड।
3 दिन बाद 20 आदमी ने और काम ज्वाइन कर लिया, अब हो गए हैं 60 आदमी। ये आदमी कितने दिन काम करे कि पूरा काम खत्म हो जाए? अब पूरा काम कितना था हमारा? अब पहली बार तो आप एक चीज नोट करें, यहां पर भी आदमी काम कर रहे हैं, यहां पर भी आदमी काम कर रहे हैं, एम की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर पूरा ग्रुप सेम एफिशिएंसी का है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से टोटल वर्क निकल के आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया है 15 गुना में 40, 600 यूनिट हमने टोटल काम करना था। पहले देखते हैं 3 दिन में कितना काम हुआ। 3 दिन तक 40 आदमियों ने काम किया, 120 यूनिट काम हो गया है। टोटल काम था 600, काम बचा हुआ है 600 माइनस 120, 480 यूनिट काम बचा हुआ है। अब उसको कितने आदमी करेंगे? 60 आदमी। तो वो कितने दिन लेंगे? 480 यूनिट काम को 60 आदमी करेंगे, 8 दिन में कर देंगे। आपसे पूछा गया था कि कुल कार्य खत्म होने में कितने दिन लगे? 3 दिन यहां पर लगे, 8 दिन ये, 8 और 3 11, 11 दिन कुल लगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 60 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहां से। 60 आदमी किसी काम को खत्म करने में 40 दिन लेते हैं। फिर आगे बोला गया है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लीव द वर्क। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला था, बस आपको ये बता देता हूँ। ये मेरा टोटल वर्क आ गया है यहाँ से। अब की बार ये बोला गया है कि 60 आदमी ने काम शुरू किया था, हर 10 दिन बाद 5-5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। तो पहले तो 60 आदमियों ने काम किया पहले 10 दिन, फिर अगली बार 10 दिन बाद 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया, फिर 55 आदमियों ने काम किया 10 दिन, फिर ये ऐसे ही चलता रहा। आपसे पूछा गया है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। भैया क्वेश्चन सेम ही है, मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर एक काम को 80 दिन में करने का डिसाइड करता है। फिर आगे बोला गया है, एंड एम्प्लॉयड 60 मैन, और 60 आदमी काम पर लगाता है। फिर आगे दिया गया है, एट द बिगिनिंग एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 डेज, और फिर 20 आदमी और लगाता है 20 दिन के बाद। एंड गोट द वर्क कंप्लीटेड एज पर द शेड्यूल, और जितने दिन बोले गए थे काम के लिए उतने दिन में काम पूरा हो जाता है। पहले यहां तक बताता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया कि काम 80 दिन में करना है, और उसके लिए उसने 60 आदमी लगाए, लेकिन 20 दिन बाद उसने 20 आदमी और लगाए, और तब जाकर जितना शेड्यूल्ड टाइम था उसमें वो काम हो गया। तो यहां तक हम टोटल वर्क निकालते हैं। पहले काम में सिर्फ मैन ही दिए हुए हैं, तो एम को तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा? पहले 60 आदमियों ने 20 दिन तक काम किया, फिर 20 दिन बाद 20 आदमी और ऐड कर दिए, 60 प्लस 20 80 आदमी हो गए हैं। इन्होंने कितने दिन काम किया? टोटल काम 80 दिन में खत्म होना था, 20 दिन हो चुके हैं, 60 दिनों तक काम किया। यहां से मैं अपना टोटल वर्क निकाल लेता हूं। एम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा काम आदमी ने किया है, उनकी एफिशिएंसी सेम है, मैं एक रख सकता हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1200, यहाँ पर 4800, और जुड़ के आ गया मेरा 6000 यूनिट। टोटल काम मेरा 6000 यूनिट होना है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो जो उसने 20 आदमी 20 दिन बाद लगाए थे अगर उनको ना लगाता, हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज वुड ही हैव नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, तो काम को करने में कितने ज्यादा दिन लगते, ये पूछा गया आपसे। टोटल काम हमने कराना है 6000 यूनिट। आपसे पूछा गया है अगर 60 आदमी ही काम को करते तो कितने एक्स्ट्रा दिन लगते। पहले मैं कुल दिन निकाल लेता हूं कितने लगते। 0 से 0, 6 से इसको काट दिया। अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं आते तो काम 100 दिन में खत्म होता। पहले कितने दिन में खत्म हो रहा था? 80 में। अब कितने में हो रहा है? 100। तो 100 में से 80 चला गया, 20 दिन एक्स्ट्रा लग गए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है भाई।
क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड एन ओवर ब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 600 डेज। एक 3 किलोमीटर का पुल बनाना है 600 आदमियों ने। अब आगे बोला गया है फॉर दिस पर्पज ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स। आफ्टर 200 डेज ऑफ द वर्क ही वाज ऑब्जर्व्ड दैट ओनली 0.5 किलोमीटर ऑफ द ब्रिज वाज कंप्लीटेड। 3 किलोमीटर का जो ब्रिज है वो 600 दिनों में बनाना था, उसके लिए उसने 90 आदमी लगाए और 20 दिन बाद पता चला कि सिर्फ आधा किलोमीटर ब्रिज ही बना है। What is the number of extra worker required to complete the work in time? काम को समय पर करने के लिए कितने वर्कर और लगाने पड़ेंगे। यहां पर पहले आपने समझना है कि 90 आदमी काम पर लगाए गए थे, उन्होंने 200 दिनों तक काम किया और उन्होंने 200 दिनों में 0.5 किलोमीटर सड़क बनाई। अब 90 वर्कर के साथ कितने वर्कर और लगा दिए जाए कि काम जितने दिन में तय किया था उतने दिनों में हो जाए। 200 दिन हो चुके हैं, काम खत्म करना था हमारा 600 दिनों में, तो 400 दिन लगाएं और काम को पूरा कर दें। और काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 2.5 किलोमीटर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर काम की क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है तो हम उसको नीचे रखेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ। 3 किलोमीटर की जो ब्रिज थी वो 600 दिनों में बनानी थी, उसके लिए 90 आदमी लगाए गए, उन्होंने 200 दिनों में सिर्फ आधा किलोमीटर ही ब्रिज बनाया। अब ब्रिज को समय पर पूरा करने के लिए यानी कि 400 दिनों में करने के लिए कितने वर्कर और लगाए जाएं। 90 तो काम कर रहे थे, जितने ज्यादा लगाए जाएं उनको मैंने एक्स मान लिया कि जो बाकी ब्रिज है वो बढ़ जाए। बाकी कितना है, 3 किलोमीटर में से आधा चला गया है, 2.5 बचा हुआ है। बस इसको सोल्व कर दीजिए। डेसिमल से डेसिमल कट गया है, 5 5 25, 200 दूनी 400, ये 5 इधर आके गुणा हो गया, 90 गुणा में 5, 2 से इसको भी काट देते हैं, 45 आ गया है। 45 गुणा में 5 225, 225 बराबर 90 प्लस एक्स, 90 इधर आके माइनस हो गया है, 135 बराबर एक्स। 135 और आदमी लगेंगे अगर काम को समय पर खत्म करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का मैं पहले करा चुका था, लेकिन इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन नहीं कराया था तो वो भी ले लिया मैंने। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, सीजीएल 2022 में आया हुआ था, स्कोर देख लें आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लें आप एक बार इसको। 10 मैन बिगिंस टू डू ए वर्क। 10 आदमी ने काम शुरू किया, बट फॉर सम डेज 4 ऑफ देम लेफ्ट द जॉब। कुछ दिनों बाद 4 आदमी ने काम छोड़ दिया। एज ए रिजल्ट द जॉब दैट could have been completed in 40 days is completed in 50 days। जो काम 40 दिन में खत्म हो सकता था इस वजह से 50 दिन में खत्म हुआ। How many days after the commencement of the work did the 4 men leave? सबसे पहले आपको ये बोला गया था कि 10 आदमी जो है वो काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से काम 40 दिन की बजाय 50 दिन में होता है। पहले तो मुझे समझ आया कि अगर 10 आदमी काम करते रहते तो 40 दिन में काम खत्म हो जाता। ये हमारा टोटल वर्क है। ये बात आपको समझ आई। 10 आदमी ने काम शुरू किया था, कुछ दिन बाद 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, इस वजह से 40 दिन की बजाय 50 दिन लगे। तो पहले आपको ये समझें कि अगर 10 आदमी लगे रहते तो 40 दिन में काम हो जाता। यहां से हमारा टोटल वर्क आ गया है 400 यूनिट। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद 4 आदमी ने काम छोड़ दिया। अब उसके लिए हम क्या करें, उसको मान लिया हमने x कि x दिनों बाद काम छोड़ दिया गया था। तो पहले 10 आदमी ने काम शुरू किया और उन्होंने x दिनों तक काम किया। उसके बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो काम बच गया है, सॉरी आदमी बच गए हैं 6। और अब दिन कितने बचे हुए हैं, टोटल काम अब 50 दिन में खत्म हुआ है, x दिन काम पहले हो चुका है, अब दिन बचे हुए हैं मेरे पास 50 माइनस एक्स, और इस तरीके से टोटल काम हुआ जो है 400 यूनिट। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 10 आदमियों ने काम शुरू किया, उन्होंने x दिन काम किया।
अब ये x दिन क्या है, जितने दिन बाद काम छोड़ के चले गए थे वो मैंने x मान लिया। उन्होंने इतना काम किया, उसके बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, आदमी हो गए हैं मेरे 6। पूरा काम 50 दिन में खत्म हुआ था, x दिन पहले काम हो चुका है। तो अब ये 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 50 माइनस x, बस x की वैल्यू निकाल दीजिए। ये हो जाएगा मेरा 10x, 6 5 30 300, 6 एकम 6x बराबर 400। ये 300 उधर जाके माइनस हो गया, 10x में से 6x चला गया 4x, ये उधर जाके माइनस हो गया 100, x की वैल्यू आ गई है 25। 25 दिन बाद 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया था, ऑप्शन डी। भाई इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन पूरी डिटेल से कराए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।